धन गया तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, सदाचार यदि गया मनुज का सब कुछ ही लुट जाता है। और विद्यालयों में एक नैतिक शिक्षा सब्जेक्ट हुआ करता था, विषय हुआ करता था, जो हमारे पाठ्यक्रम में अब कहीं नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह करती हूँ कि हम शुरू से ही प्राइमरी लेवल से ही नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि चरित्र पर शिक्षा बल देना बहुत आवश्यक है। कि हमें जो मॉरल साइंस की जो क्लासेस होती हैं, जो हम लोगों को नीति की जो क्लासेस होती हैं, वो ज़रूर करवानी चाहिए। और अगर समाप्त हो गई हैं, क्लास 1 से शुरू होना चाहिए और क्लास 12वीं तक हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को ये क्लासेस ज़रूर दें। मंदिर यदि भगवान का घर है तो हमारे विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, जहाँ से हमारे बच्चे संस्कारवान होते हैं और देश का भविष्य तैयार करते हैं। वो हमारे देश का भविष्य है। लेकिन कहते हुए अफसोस है, बहुत दुख है कि हमारे शिक्षा के मंदिरों की स्थिति आज भी इतनी अच्छी नहीं है। कहीं पर तो हमारे भवन ही जीर्ण शीर्ण है। और दुख तो तब होता है कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय बना तो दिए, लेकिन मैंने खुद निरीक्षण किया और मैंने खुद जाकर के देखा और वहीं से जिलाधिकारी महोदय को फोन किया कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय आनन फानन में घोषित कर दिए। जहां घोषित कर दिए, पहला रिजल्ट उसका, माननीय मंत्री जी ध्यान आकर्षण चाहूंगी। नहीं आप थोड़ा सा ध्यान आकर्षण, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नहीं, चिकित्सालय दे दिया, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी, शिक्षा और स्वास्थ्य के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है जी। स्वास्थ्य परम धनम, स्वास्थ्य परम धनम। माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य परम धनम। धन गया तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, सदाचार यदि गया मनुज का सब कुछ ही लुट जाता है। और वो सदाचार हम विद्यालयों से सीखते हैं। और विद्यालयों में एक नैतिक शिक्षा सब्जेक्ट हुआ करता था, विषय हुआ करता था, जो हमारे पाठ्यक्रम में अब कहीं नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह करती हूँ कि हम शुरू से ही प्राइमरी लेवल से ही नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि चरित्र पर शिक्षा बल देना बहुत आवश्यक है। हमारे विद्यालयों में न तो पीटीआई टीचर हैं, पीटीआई टीचर हुआ करते थे, हमें भी याद है, हम छोटे थे तो पीटीआई हमें सिखाते थे और वहीं से नैतिक शिक्षा, व्यायाम, योग वहीं से सीखते थे और वहीं से हमारे बच्चे हष्टपुष्ट भी होते थे, संस्कारवान भी होते थे, देश के लिए अच्छे नागरिक तैयार होते थे। अब आज के टाइम में जहां मोबाइल, बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है, वो संस्कार से दूर जा रहे हैं। चरित्र की शिक्षा पर बल देना बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि हमारा ताकत जो है हमारे बच्चों की चरित्रवान होने चाहिए। इसलिए पहली बात तो नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। मैं बात कर रही थी अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की। मैंने देखा कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जिसमें कमरे में स्मार्ट क्लास चलाई जा रही है, उसकी छत पर सरिये दिखाई दे रहे हैं और वहां से प्लास्टर टूट करके नीचे गिर रहा है और वहाँ स्टोर रूम बना दिया गया है। वो बैठने लायक तक कमरे नहीं है, वहाँ पर स्मार्ट क्लास चला दी गई है। क्यों अधिकारी ऐसी जगह का निरीक्षण नहीं करते? ये विद्यालय हमारे राजकीय इंटर कॉलेज सिकरोडा, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सिकरोडा, जहाँ की स्थिति बहुत खराब है। प्रधानाचार्य महोदय का ऑफिस ही सही नहीं है बैठने का। तो जहाँ इस तरह के भय के वातावरण में किस तरह से बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और किस तरह से अध्यापक वहाँ शिक्षण कार्य में तल्लीन होकर के कार्य करेंगे। इसी तरह से हकीमपुर राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, उसका भवन निर्माण होना है। हालू मजरा में जमीन का भी चयन हो गया है, लेकिन पिछले 1.5 साल से मैंने प्रस्ताव दे रखा है, शासन में प्रस्ताव आ गया है, अभी तक भवन निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ है। रामपुर, कलियर विधानसभा का गांव है रामपुर, राजकीय इंटर कॉलेज का भवन निर्माण नहीं हुआ। वहाँ प्राथमिक विद्यालय में कक्षाएं चल रही हैं, जबकि प्राथमिक विद्यालय में 280 बच्चे हैं और इंटर कॉलेज में 250 बच्चे हैं। तो अत्यंत कठिनाई के साथ वहाँ पर शिक्षण कार्य नहीं हो रहा है। राजकीय जूनियर हाई स्कूल अलावलपुर, इसका उच्चीकरण पिछले वर्ष हो गया था, जिसका शासनादेश भी हो गया था और 1,52,00,000 रुपए का बजट इसके लिए सैंक्शन हो गया था, जिसके लिए 60,80,000 की प्रथम किस्त के रूप में जारी हुआ। लेकिन आज तक वहां पर भवन निर्माण का कार्य भी शुरू नहीं हुआ है। इसी तरह से हमारा
राजकीय कन्या इंटर कॉलेज इकबालपुर, माननीय मंत्री जी, मैंने कई बार सदन में भी बात उठाई, आपको भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया। वहाँ की हमारी बच्चियाँ बहुत परेशान हैं। कक्षा 9 और 10 की कक्षाएं वहाँ पर नहीं संचालित की जा रही हैं। कक्षा 11 और 12 की कक्षाएं चल रही हैं। 8वीं तक बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, 9वीं 10वीं के लिए बाहर जाएंगे, फिर बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बार बार वहाँ के अभिभावकों ने मुझसे भी निवेदन किया, आप तक बात पहुँचाई, तो मुझे पूरा यकीन है कि इन बातों पर आप निश्चित रूप से ध्यान देंगे। राजकीय स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय, उसका भवन, वैसे तो समाज कल्याण का है ये विद्यालय, लेकिन भवन निर्माण और शिक्षकों की नियुक्ति आपको वहाँ से शिक्षा विभाग से हमें भेजनी है। उसके लिए आपको उसकी एनओसी देनी है कि शिक्षा विभाग से ही वहाँ टीचर्स जाएंगे। हो गया? तो मैं नहीं, अभी 2 मिनट का। अच्छा, लीजिए। वहाँ से स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए मैं बात कर रही हूँ। हमारा राजकीय महाविद्यालय चुड़ियाला, जहाँ पर हमारी स्नातकोत्तर कक्षाएं नहीं चल रही हैं काफी लंबे समय से। माननीय मंत्री जी, बीए बीएससी करने के बाद हमारी बच्चियां रुड़की जाती हैं पढ़ने के लिए, तो आपका बहुत धन्यवाद होगा अगर आप उसमें एमए एमएससी की क्लासेस चलाएंगे, स्नातकोत्तर कक्षाएं चलाएंगे बहुत लंबे समय से। दिल्ली डिग्री आप ही के पास है माननीय मंत्री जी, शिक्षा, उच्च शिक्षा सब आप ही के पास है। हमारे विद्यालयों में माननीय मंत्री जी ना तो चौकीदार हैं, ना कैमरे लगे हुए हैं, ना सफाई कर्मी है। पहले भी बात उठाई, बहुत डिग्री तक पहुंच गए आप। बच्चों से काम, बच्चे झाड़ू लगाते हैं, सफाई का काम करते हैं। ठीक। अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट। हाँ, बोली जल्दी। तो बच्चों से सफाई का कार्य न कराया जाए। हम बच्चों को सफाई के स्वच्छता के लिए जागरूक करते हैं, तो सफाई के कार्य के लिए आप सफाई कर्मी कहीं से भी, पीआरडी से, आपके पास तो प्रयाग पोर्टल है, उसके माध्यम से आप सफाई कर्मी और उन्हें रखवाइए। बीआरपी सीआरपी जैसे महत्वपूर्ण पद पर भर्ती की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक उन पर भर्ती नहीं हुई है, जहां पर हमारे शिक्षक साथी कार्य कर रहे हैं उन पदों पर, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। तो माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह है कि इन पदों पर भर्ती अतिशीघ्र कराई जाए, वह एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण की प्रक्रिया का लाभ दिया जाए। और अध्यापकों की ड्यूटी बहुत जगह लगाई जाती है, अध्यापक वो है कि उसे कहीं भी फिट कर दिया। चलिए, चाहे कोविड में अध्यापकों की ड्यूटी चुनाव में रहती है, तो उसकी वजह से शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। उसमें शिक्षण हो गया। एक मिनट, शिक्षण कार्य प्रभावित होता है, तो ये हम चाहते हैं कि अध्यापकों की ड्यूटी वहीं रहे। भगवानपुर में 2 इंटर कॉलेज हैं, लेकिन दोनों ही प्रबंध समिति चला रही हैं, जिसकी वजह से हमारी राजकीय योजनाओं का लाभ, यानी विद्यालय में किसी तरह का कोई कार्य नहीं होता है। बीडी इंटर कॉलेज और आरएनआई इंटर कॉलेज, और वहीं से पढ़कर के स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने भी आरएनआई इंटर कॉलेज से पढ़ाई की और वो मंत्री पद तक पहुंचे। तो उनमें या तो उन्हें राजकीय कर लीजिए आप दोनों विद्यालयों को, ताकि हमारे चलिए ठीक है, राजकीय लाभ सब हम जानते। चलिए बोलिए। तो माननीय मंत्री जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा का। मैं चाहती हूँ जिस तरह से आपने उप जिला चिकित्सालय का किया, इसी तरह से इन बातों पर भी ध्यान रखते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षण चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि सदन की समस्त कार्रवाई रोककर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराई जाए। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, मैं माननीय सदस्य ममता राकेश जी की एक बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमें जो मॉरल साइंस की जो क्लासेस होती हैं, जो हम लोगों को नीति की जो क्लासेस होती हैं, वो ज़रूर करवानी चाहिए। और अगर समाप्त हो गई हैं, क्लास 1 से शुरू होना चाहिए, और क्लास 12वीं तक हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को ये क्लासेस ज़रूर दें।